हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूल सप्लाई सिस्टम। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एक ऑटोमोबाइल में लगने वाला फ्यूल सप्लाई सिस्टम कैसे काम करता है और उसमें लगे हुए अलग अलग कंपोनेंट्स कैसे मिलकर एक फ्यूल सप्लाई सिस्टम को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम के टॉपिक को पढ़ने के हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इंट्रोडक्शन टू द फ्यूल सप्लाई सिस्टम यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, एंड द सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम, एंड द थर्ड वन इज अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स के नाम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कंपोनेंट फ्यूल सप्लाई सिस्टम में लगा होता है वो है फ्यूल टैंक, जिसमें कि हम पंप से फ्यूल फिलिंग स्टेशन से पेट्रोल या डीजल जो भी हमारा फ्यूल है उसको फ्यूल टैंक में फिल करेंगे। उसके बाद जो कंपोनेंट लगा रहेगा वो है फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कई बार फ्यूल पेट्रोल या डीजल में कुछ कंटेमिनेशन डस्ट या डर्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि हमारे कार्बोरेटर या फिर फ्यूल इंजेक्टर्स को चॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा व्हीकल काम करना बंद कर सकता है। और नेक्स्ट है हमारा फ्यूल पंप। इस सिस्टम में हमें फ्यूल पंप की ज़रूरत पड़ रही है और फ्यूल सप्लाई सिस्टम अलग अलग तरह के होते हैं, वो हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। पर इस सिस्टम को हम बोलते हैं फोर्स्ड फ्यूल सप्लाई सिस्टम। और जैसे कि आपने देखा होगा बाइक्स में, टू व्हीलर्स में फ्यूल टैंक इंजन के ऊपर रखा होता है और इंजन फ्यूल टैंक के नीचे होता है, तो उस केस में हमें फ्यूल पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस केस में जो फ्यूल है वो ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की मदद से इंजन के अंदर आता है और उस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं ग्रेविटी फीड फ्यूल सप्लाई सिस्टम। और इस तरह के जिसमें फ्यूल पंप लगा होता है उसे बोलते हैं हम पंप फीड फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो फ्यूल पंप के बाद जो हमारा अगला कंपोनेंट है वह है कार्बोरेटर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस फ्यूल सप्लाई सिस्टम। कार्बोरेटर, हालांकि आज के नई जनरेशन के जो ऑटोमोबाइल्स आ रहे हैं उनमें कार्बोरेटर को रिप्लेस कर दिया गया है, पर बेसिक के समझने के लिए, फ्यूल सप्लाई सिस्टम को समझने के लिए हम बेसिक कार्बोरेटर को पढ़ेंगे। कार्बोरेटर में आप देख रहे हैं कि एक साइड से एयर की सप्लाई आ रही है और एक साइड से एयर की सप्लाई आ रही है और एक साइड से फ्यूल की सप्लाई आ रही है। कार्बोरेटर को हम दो तरह से कंट्रोल करते हैं, एक आता है चॉक वाल्व और सेकंड वन इज थ्रॉटल वाल्व। चॉक वाल्व हमारी एयर की सप्लाई को कंट्रोल करता है और थ्रॉटल वाल्व हमारे फ्यूल और एयर के मिक्सचर के जो इनटेक इंजन की तरफ जाएगा उसको कंट्रोल करेगा। और थ्रॉटल वाल्व है वो डायरेक्ट आपका एक्सीलरेटर पैडल या एक्सीलरेटर हैंडल लीवर के साथ हमारा कनेक्ट रहता है। एयर फिल्टर की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में जो एम्बिएंट एयर होती है उसमें डस्ट पार्टिकल्स, मॉइस्चर, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे इंजन की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती। तो इसलिए हमें जो इनटेक एयर होती है, एम्बिएंट एयर, हम उसे फ़िल्टर करके कार्बोरेटर के अंदर फीड करते हैं। कार्बोरेटर की वर्किंग हम इससे आगे पढ़ेंगे। ये हमारा ग्रेविटी फीड सिस्टम, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि फ्यूल टैंक कार्बोरेटर से ऊपर रखा है, तो ग्रेविटी की मदद से फ्यूल टैंक से कार्बोरेटर में के फ्लोट चैम्बर में जाएगा और फ्लोट चैम्बर से आगे इसे वेंचुरी में स्प्रे किया जाएगा। और जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक साइड से एयर आ रही है और एक साइड से फ्यूल, रेड कलर में फ्यूल और ब्लू कलर में एयर। पहला यहाँ पर जो वाल्व लगा है ये थ्रॉटल इसे बोला जाता है और इससे हम कंट्रोल करते हैं एयर सप्लाई, इसे बोलते हैं हम चॉक वाल्व। और एक साइड से हमारा फ्यूल आ रहा है। यहाँ पर हाई प्रेशर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एरिया थोड़ा कम है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर रीजन में प्रेशर हाई होने की वजह से जो फ्यूल है वो इंजेक्ट होगा और आगे हम इसको जो क्वांटिटी ऑफ द एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इसको हम कंट्रोल करेंगे
थ्रॉटल वाल्व की मदद से। और ये मिक्सचर जो हम बनाएंगे एयर और फ्यूल का, इसको हम इंजन में फीड करेंगे। अब अगर आप कार्बोरेटर का बेसिक डायग्राम और स्ट्रक्चर देखना चाहें तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। एक साइड से एयर आएगी और एक साइड से फ्यूल। अब आप फ्यूल का देख रहे हैं कि फ्लोट चैम्बर में फ्यूल का जो लेवल, जैसे आपने देखा होगा कई बार, अगर हम कंटिन्यूसली व्हीकल को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें से हमें पेट्रोल की स्मेल महसूस होती है, क्योंकि क्या होता है कि ओवर जो पेट्रोल होता है वो हमारे सिस्टम में आ जाता है। पर उसको बेसिकली वो जो कंट्रोल होगा, उस पर जो कंट्रोल रहता है वो फ्लोट वाल्व का रहता है। फ्लोट चैम्बर में फ्लोट वाल्व होगा, वो फ्यूल टैंक से फ्यूल की सप्लाई को रेगुलेट करता है। और फर्दर इसे हम जेट के थ्रू वेंचुरी में स्प्रे करते हैं। अब यहाँ से हम एक बार फ्यूल सप्लाई सिस्टम की वर्किंग को ज़रा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कर्सर के साथ फ्यूल टैंक से फ्यूल सप्लाई लाइन की मदद से फिल्टर होकर फ्यूल पंप में जाएगा और फ्यूल पंप इसे फर्दर पंप करके कार्बोरेटर में सप्लाई करेगा। कार्बोरेटर में एक साइड से, दिस इज ड्यू टू द सक्शन प्रेशर कॉज बाय द पिस्टन ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में जब एक नेगेटिव प्रेशर सिलेंडर के अंदर बनेगा और इनलेट वाल्व खुलेगा, तो इनलेट वाल्व खुलने की वजह से जो प्रेशर ड्रॉप है उसे फिल करने के लिए कार्बोरेटर से एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन की तरफ सक किया जाएगा, और जिससे कि हमारा जो फ्यूल है वो चार्ज रिच मिक्सचर है। पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है वो इंजन के अंदर जाएगा। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम। दिस इज़ बेसिकली फ्यूल सप्लाई सिस्टम फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन, और ये बेसिक फ्यूल सप्लाई सिस्टम है। और आने वाले चैप्टर्स में हम फ्यूल सप्लाई सिस्टम फॉर कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स और इसमें जो मॉडिफाइड वर्जन्स हैं MPFI एंड CRDI, उन्हें पढ़ेंगे। थैंक यू।